क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी से हिमांशु दीक्षित जुड़ गए। हिमांशु, जरा वहां पर अगर बात कर पाए आप, क्योंकि तौकीर रजा कह रहे हैं कि ये अगर सब्र टूटा तो देश में दंगे जैसे हालात हो जाएंगे। वहां की आम जनता क्या सोची, एक बार जरा बात कीजिए। देखिए अनुराग, प्रसिद्ध जगह पर हूँ, पप्पू की अड़ी, और यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग भी यहाँ पर आते हैं और खुलकर अपनी बात रखते भी हैं। प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर होते हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि सब्र टूटा तो जंग का माहौल होगा, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ऐसा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि यही कह के ये लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। इन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान चले जाएंगे, अभी तक कोई गया नहीं। सब्र टूटने की बात कर रहे हैं। मेरा ही कहना है कि अब मुसलमानों ने भी इनको खारिज कर दिया है। मेरा ये मानना है कि तौकीर रजा हो, चाहे ओवैसी हो या उनके भाई हो, सब्र न तोड़ें, क्योंकि सब्र अगर तोड़ेंगे तो बाबा उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर उन्हें जरूर याद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्या वाराणसी में जो रहने वाले लोग हैं उन पर ऐसे बयानों का असर पड़ता है, आपको लगेगा? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। सामान्य है हर चीज। हाँ। और मुसलमान भी यहाँ के साथ हैं, कोई ऐसा नहीं। उसमें कुछ ऊपर के लोग हैं जो राजनीति करने के लिए ये सब चीज किया करते हैं। सामान्य जनता में इसका कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि युवाओं पर इसका असर पड़ेगा, जो कहते हैं कि सब्र का बांध टूट जाएगा तो जंग का माहौल बन जाएगा? देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं बीएचयू में। हाँ। तो बीएचयू में ऐसा कोई माहौल नहीं है। अच्छा। जिससे लगता है कि मतलब चीजें प्रभावित होंगी, लेकिन हाँ फिर भी युवा थोड़ा प्रभावित है। वो थोड़ा मतलब देख रहे हैं कि चीजें थोड़ा सा मतलब बीच में बैठ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि जंग का माहौल बने और चीजें थोड़ा मतलब नहीं। आपके भी दोस्त होंगे, मुस्लिम दोस्त होंगे, क्या उनके दिमाग पर इस तरह की जो बातें की जाती है उसका असर पड़ता है, या फोकस उनका अपना स्टडी पर है? देखिए, बीएचयू में ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम लोग रूम में 7 लोग रहते हैं हम लोग, और उसमें 2 मुस्लिम भी हैं, और हम लोग सब मजे से रह रहे हैं, साथ में खाना बनाते हैं, बढ़िया खा रहे हैं। ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं है जो किसी न किसी तरह से बीच में फूट डालने वाला हो। ये बताइए, ये दौर कब रुकेगा? ये दौर कब रुकेगा ऐसी बयानबाजी का? देखिए, ये लोग मुसलमानों द्वारा ही खारिज कर दिए जाएंगे। यह दौर अब लगभग रुक रहा है, यह दौर अब थम रहा है। ये लोग खाली ये हिमांशु बहुत सुंदर बात की, अगर इस तरह का कट्टरपंथ कोई रखता है तो ये मुस्लिमों द्वारा ही खारिज कर दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हिमांशु। मैं इसको लेकर फिर आपसे बात करूं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं। मैं महाराज जी आपसे समझता हूं, क्योंकि ये बयानों का जो सिलसिला है ये तब से ज्यादा शुरू हो गया जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था। फिर राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तक ये कह रहे थे कि हम अगला मस्जिद नहीं जाने देंगे। और फिर ज्ञानवापी की एसआई सर्वे रिपोर्ट, क्या ये कट्टरपंथी गैंग को और मजबूत कर देती है कि वो अपने बयानों को धार दें आज समाज में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप ये देख रहे होंगे कि काफी समय तक जो है अभी दंगे की कोई स्थिति नहीं हुई, न कोई फसाद हुआ, और राम मंदिर का भव्य बन गया। इसमें कई जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो मौलाना तौकीर रजा टाइप के हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम खौले, मुस्लिम कुछ करे, इसीलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे युवा कंट्रोल अगर से बाहर चले जाएंगे तो क्या कानपुर में जो ईंटे पत्थर चले जिस समय प्रधानमंत्री जी गए थे, दंगे हुए, तो क्या इन्होंने इनके इशारे पे हुए? क्या कन्हैया कुमार की हत्या हुई, क्या इन्होंने करवाया? क्या कमलेश तिवारी की हत्या हुई, क्या इन्होंने कराया था? और तमाम जहां जहां लव जिहाद हो रहा है, क्या ये करा रहे हैं, जानबूझ करके करा रहे हैं? ये जांच का विषय है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह के कट्टरपंथी लोग जो है, इनके पेट में दर्द है कि आखिर दंगे हो क्यों नहीं रहे, इसलिए बार बार सब्र की बात कर रहे हैं, बार बार उसकी बातें कर रहे हैं। अब हमारे हसान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। सवाल इस बात का है, मोदी जी ने क्या बिगाड़ा भाई? है क्या, किसका बिगाड़ा है? लेकिन कहीं ना कहीं दानी साहब उसको खौलाना चाहते हैं, मौलाना रजा खौलाना चाहते हैं, हमारे मुमताज साहब बैठे हैं। लेकिन महाराज जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब बात ज्ञानवापी की करते हैं, आप जब बात मथुरा की करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी मस्जिद को नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं कि आप अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। तो क्या ये मस्जिद के आधार पर ये लोगों के मन में डर बैठाना चाहते हैं क्या? भाई देखिए, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज जी, वो लड़ाई तो कानूनी है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं। बड़ी बात यह है कि हमारे मुमताज साहब बैठे हैं, दानी साहब बैठे हैं,
तुरंत उनकी जो ऐसा है भी आऊंगा आपके पास, तौकीर रजा की आलोचना करना चाहिए था, फतवा इनके खिलाफ जारी करना चाहिए, तो वो तो करते नहीं। और हम लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई लड़के जब ज्ञानवादी दानिश भाई आऊंगा, जो 93 से पूजा हो रहे थे 93 तक जो है उसको हमने अधिकार लिया, तो उस पे हाय तौबा मचा रहे हो, चाहते कि दंगे हो, तो चाहते अरे भाई साक्ष्य प्रमाण आप भी पेश करो, हम भी पेश करें, जिसके पास में न्यायालय आदेश देगा वो अपना पूजा करेगा। महाराज जी आपने ये बात कही, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूं। महाराज जी मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास। एहसान जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक रिएक्शन मुमताज भाई का लेना चाह रहा हूं। मुमताज जी, क्योंकि आप बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि संविधान को डिमोलिश कहीं पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस पक्ष की ओर से ये सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है वो तो कानूनी है और कोर्ट के दर पर सिर्फ सबूत चलते हैं, फैक्ट्स चलते हैं, वहां हवा हवाई बातें नहीं चलती हैं। तो ये संविधान की बात कहते हुए, संविधान का समर्थन करते हुए डर बैठाने की कोशिश क्यों? फिर नहीं, बिल्कुल डर नहीं बिठाला जा रहा है और हम लोग भी कोर्ट में जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट की बात कर रहा है तमाम, लेकिन जिस तरीके से सरकार कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अब आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का उत्तर प्रदेश, मुमताज भाई आप कानून के अच्छे जानकार हैं, कोर्ट को कैसे हाईजैक होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? इश्तेहार जो है, अरे इश्तेहार में देने लगे कि हमने देखिए ये बनाया, संकल्प जब होता है। अरे मुमताज भाई आपके फेवर में फैसले नहीं जा रहे तो कोर्ट हाईजैक हो जाएगा, गजब कर रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से फैसला आया, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं तो पूजा तो जारी ही रहेगी, ये तमाम चीजें, इससे ये लगता है। और फिर बाबरी मस्जिद के जिस तरीके से फैसला आया, सब लोग जानते हैं कि आस्था की बुनियाद पे आया। यही सर किसने बोला आपको आस्था की बुनियाद पर आया? नहीं सर, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट था जिसके आधार पर वहां पर फैसला आया था। इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और आस्था की बुनियाद पे ही आया है। देखिए नहीं सर, वो टाइटल सूट का मामला था मुमताज भाई, वो टाइटल सूट का मामला था जिसको कोर्ट ने फैक्ट्स के हिसाब से सुना, उसके ऑब्जर्वेशन को आपको पढ़ने की जरूरत है मुमताज भाई। आई एम सॉरी टू से। हम सब पढ़े हुए हैं और पढ़ते अब तो लिखते ही रहे, पूरे मुकदमे को हमने रोज रिपोर्टिंग की है। तो मुमताज भाई ये तो पता होगा ना आपको, जब सुनवाई डे टू डे सुनवाई शुरू हुई थी तभी क्लियर कर दिया गया था कि टाइटल सूट का मामला है। कोर्ट ने कहा कि जब ये राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कोर्ट ने, मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप हर जगह एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस बात को ले आते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसके साक्ष्य नहीं मिले कि वहां पर मंदिर टूटकर मस्जिद बनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं थी। और उसमें यह भी है कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर राम मंदिर में पूजा के लिए गए थे, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं जल्दी से आता हूं दानिश भाई आपके पास। दानिश भाई अभी जो लोग बात कर रहे थे मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम खुद नकार देंगे, तो ऐसी सियासत करके क्या फायदा असदुद्दीन ओवैसी का? वो जिसका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद नकारते चले जाएंगे विकास देख देख के। देखिए वो तो कौन कहां जाएगा, खैर उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने बात रखी है वो हमारे उलमा है। और दूसरे नंबर की बात कि स्वामी जी जो बातें कर रहे हैं ना, हमारे मतलब तौकीर रजा आपके उलमा है? हमारे अरे बिल्कुल तमाम उलमा भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने भी थे वो तमाम उलमा हमारे लिए सम्मान। अच्छा दानिश भाई आप थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मैं टोकते हुए एक सवाल पूछ लूं आपसे बहुत प्यार से, उसके बाद मैं एहसान जी के पास जाऊंगा। देखिए 19 दिसंबर 2023 मस्जिद के खिलाफ कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, यानी कि आप बैरिस्टर की पार्टी के बैठे हुए आप जब संविधान की बात करते हैं ये संविधान की धज्जियां उड़ाते, बोलते मैं कोर्ट को नहीं मानता। 9 मई 2023 अतीक अशरफ और आजम खान पर जुल्मों का बदला लेना है, उनके जुल्म सहते हुए मुस्लिम खुद योगी जी बाबा के पास जाते हैं, बोलते साहब कुछ तो कार्रवाई कीजिए। ये आपके उलेमा, मैं पूरा कच्चा चिट्ठा बता दूंगा। सीए पर कह रहे थे 8 जनवरी 2022 को, ये आपके उलेमा साहब सीए पर कहा था कि हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा। आप समर्थन करते हैं ये गली गली में खून बहने का आपके उलेमा का? दानिश कुरैशी देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं तो तौकीर रजा साहब का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप तो उलेमा बता रहे हैं ना अपना। सुनिए आप बिल्कुल उलमा है, हमारे प्रवक्ता नहीं हूँ उनका, वो हमारे उलमा है तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं। सुनिए मतलब आप उनके बयान का समर्थन करते कुल मिलाकर बात? सुनिए देखिए जुल्म की बात, जुल्म की दास्तान और जुल्म की कहानी की अगर बात है ना, तो जितना खून इस देश के मुसलमानों ने या हिंदुओं ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बहाया, वो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को मारने के लिए काटने के लिए उन्होंने किया। हमने खुद अपनी लाठियां खाई, गोलियां खाई, क्या आपने नहीं देखा तारीख? तो सवाल यह है कि ये जो जुल्म और ज्यादती करने वाले जो लोग सत्ता में पैबंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, योगी जी के स्टेटमेंट आपको दिखा दिए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अरे तो आप उस स्टेटमेंट को आधार बना रहे, मैं आपके उलेमा का स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप उस पर कुछ कह ही नहीं रहे दानिश भाई।